फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्यार आशीर्वाद भगवान के पास से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये मेरा कल का ब्लॉग है। कल संडे था, संडे भी था, अक्षनवमी का पूजा भी था, यानी आंवले का पूजा भी था। तो छठ पूजा बीत जाने के बाद से एक दो फेस्टिवल फिर भी रह ही जाता है, अदरवाइज सारे फेस्टिवल तो खत्म ही हो जाते हैं। जैसे कि अक्षनवमी, एकादशी का पूजा, एकादशी का जो तुलसी विवाह होता है ना, बस वो 12 तारीख को है। तो बस अक्षनवमी का पूजा था। सुबह सुबह सबसे पहले उठ करके, जो भी संडे था, बच्चे सोए थे तो बच्चों को मैंने उठा लिया था, ब्रश वगैरह करा के दूध बिस्किट खिला दिया था। फिर यहाँ पे पापा जा रहे थे। पापा को देखकर थोड़ा सा डर लगता ब्लॉग बनाने में कि कुछ फिर से बोले ना, तो बस वही थोड़ा सा मैं संकोच करती हूँ कभी कभी। पहले इतना अब बाहर तक नहीं लाती थी ब्लॉग बनाने के लिए, बीच में रूम में ही कर लेती थी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे सोचा कि चलो ठीक है। फिर यहाँ पे बाबू लोग उठ गए थे। मच्छरदानी वगैरह अभी मैंने ठीक ठाक नहीं किया था, झाड़ू पोछा, झाड़ू तो पहले ही लगा ली थी मैं, उसके बाद पोछा अच्छा मार रही हूँ। यहाँ से पोछा सारे कमरे में मैं ऐसे ही लगाती हूँ। क्या होता है ना, झाड़ू जो होता है ना, वो मैं नीचे से निकालती हूँ पूरा अच्छे से, बेड वगैरह के नीचे से बाकी। लेकिन पोछा जो होता है ना, वो मैं पूरा बेड के अंदर घुस घुस कर नहीं, डेली डेली नहीं मारती हूँ। बस संडे या मतलब वीक में एक दो बार कर लेती हूँ, अदरवाइज डेली डेली बेड के नीचे घुस के नहीं हो पाता, क्योंकि बेड बहुत नीचे है तो डेली पोछा टूट जाएगा अगर उतना नीचे अगर मैं दाब दाब के करूँ तो फिर मैं ये मेरा पीछे का ये बालकनी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, बहुत सारी चीजें, गली है पीछे में। यहाँ पे ब्रश वगैरह हम लोग करते हैं, तो ये वाली जगह एरिया को भी मैं डेली झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि बाहर अंदर तो हर सारे मतलब जगह को साफ सुथरा करना बहुत ही जरूरी रहता है और सुबह के टाइम ही हो पाता है। बाकी दिन में तो बच्चे जब भी थोड़ा बहुत गंदगी करते हैं तो झाड़ू सिर्फ निकालना होता, पोछा तो नहीं मारना होता। लेकिन पोछा का काम मैं डेली करती हूँ, डेली ही सुबह में झाड़ू पोछा। उसके बाद ना थोड़ा सा मैं वो जो पानी वानी जूठा उठा गिरा रहता है, जो सिंक में का जूठा गिरता है, पीछे वाला नाला आप लोगों ने देखा, तो वहां पे भी थोड़ा सा झाड़ू मार लेती हूँ, लेकिन पानी वानी डाल करके। लेकिन आज साफ सुथरा था कल, क्योंकि कल मैंने लगाया हुआ था, अच्छे से सफाई की थी उसकी। तो उसके बाद मैं हाथ धो लेती हूँ 2-3 बार साबुन से अच्छे से, क्योंकि फिनाइल वगैरह पोछा में डालती हूँ ना, पोछा वाले पानी में, तो हाथ ज्यादा धोना मतलब ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद ब्रश कर लिया मैंने, फिर चाय पी ली थी। यहाँ पे मैंने बेड जो है ना वो ठीक कर लिए थे, सारे बच्चों को दूध बिस्किट वगैरह ब्रश कराई थी, दूध बिस्किट खिलाई, उनका कपड़ा वगैरह चेंज किया था, क्योंकि आजकल ठंड का दिन आ गया है ना, तो ठंड के दिन में बच्चों को रात को मैं उलन कपड़ा पहनाकर सुलाती हूँ। हमारे यहाँ तरफ जो है ना ठंड शुरू हो चुका है आसाम में, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पंखा की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज मतलब ठंड है, बच्चों के लिए तो है ठंड। तो बस वो रात को मैं हमेशा उलन इनर पहनाती हूँ, तो वो मैंने चेंज कर दिया था उनको, फिर से नया मतलब कॉटन का कपड़ा सुबह में मॉर्निंग के टाइम पहना देती हूँ। अभी नहलाया नहीं था बच्चों को, क्योंकि सर्दी खांसी हो रखी है ना बच्चों को, तो मैं नहीं चाहती। मैं तो पहले मेरा यही काम रहता था, बच्चे मतलब उठेंगे, ब्रश वगैरह करा के दूध बिस्किट खिलाऊंगी या फिर ऐसे ही नहला देती थी गर्मी के दिनों में। बट अभी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चों की सर्दी खांसी हो रखी है बहुत ज्यादा। छोटी वाली तो मतलब सीरियस कंडीशन में थी, ऐसा ज्यादा मतलब उसका हाल है कि बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, बहुत ज्यादा उसकी तबीयत खराब है। उसके बाद जो है ना, अपने कमरे में विंडो का, जो छठ पूजा में हम लोगों ने विंडो का कर्टेन वगैरह आप लोगों ने देखा था, छठ पूजा में मैंने अपने विंडो का जो कर्टेन लगाया था, पर्दा वगैरह लगाया था नया वाला। फिर अपने रूम कमरे का भी, सिर्फ अपने कमरे का नहीं, सारा हम लोगों के सारे कमरे में वैसा ही लगा था, एक जैसा ही सारा कुछ आया हुआ था छठ पूजा दिवाली के टाइम से ही। तो दिवाली से लेकर छठ पूजा तक वो हम लोगों ने लगाया। फिर कल जो है ना सैटरडे को सारा फिर से निकला गया और सारा को धो करके हम लोगों ने बाहर डाल दिया है सूखने के लिए। उसके बाद उसको फिर से हम लोग रख देंगे, क्योंकि वो डेली यूज के लिए हम लोगों ने नहीं लाया हुआ है उसको, बस फेस्टिवल जैसे दिवाली छठ के लिए ही हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि नया है, फर्स्ट टाइम आया है और बहुत सारे पर्दे हैं हमारे विंडो के लिए भी, सारे दरवाजे के लिए भी, तो अभी इतना नया का कोई जरूरत नहीं था। तो बस सोफा कवर और विंडो दरवाजे सबका कवर को निकाल दिया गया, कर्टेन वगैरह को सब धुल चुके थे और धुल कर हम लोगों ने पसार दिया है बाहर में सूखने के लिए। तो सूख जाएंगे, उनको फोल्ड करके फिर से हम लोग उनको अच्छे से रख देंगे तह लगा करके। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से दिवाली के टाइम हम लोग उसे निकालेंगे। रेगुलर यूज के लिए बहुत सारे हैं, तो मतलब वो सब नया है तो अच्छा, नया रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है फिर से। तो बस वही, और बहुत सारे कपड़े हो गए थे छठ पूजा के
बाद से ना मतलब छठ पूजा तक बहुत सारे कपड़े हो गए थे 2-3 दिनों में, क्योंकि 2-3 दिन ना इतना सारा काम रहता है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा कपड़ा धोने का मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता। आप लोग को भी पता होगा जिनके घर में छठ पूजा होता होगा। और हम लोग के घर में तो 2 बच्चे बीमार भी थे दोनों, और माँ और हम दो ही जन थे। माँ का फास्टिंग ही था मंगलवार से 3 दिन तक, तो माँ का पूरा कंटिन्यू फास्टिंग था। तो घर का सारा काम का लोड पूरा एक अकेले, फिर बच्चों को भी संभालना बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। तो इसके वजह से ना मैं खुद का कपड़ा बिल्कुल नहीं धोती थी। हाँ बस जो मतलब बच्चों के हस्बैंड पापा वगैरह के जो डेली वियर वाले कपड़े थे ना वो मैं थोड़ा धो करके डाल देती थी। बाकी मैंने अपना कपड़ा ऐसे ही इकट्ठा करके रख लिया था कि बाद में धोऊंगी, क्योंकि उस टाइम में अच्छी साड़ी वगैरह भी मैं वियर कर रही थी, या फिर सूट वगैरह भी जो है ना नए मैं पहनती थी। तो इस वजह से उनको तो मुझे हाथ से ही धोना था, मशीन में तो धोना नहीं था। मशीन में मैं अच्छे कपड़े नहीं डालती हूँ, क्योंकि पहले डालती थी ना तो थोड़ा बहुत खराब हो जाते थे। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब खुद से ही हाथ से ही धोऊंगी मैं। कोई भी अच्छी कपड़े, अच्छी साड़ी जो भी होगी मेरे या मेरे बच्चों के जो भी, तो उनको मैं हाथ से ही धो के रखूंगी। और ये हस्बैंड का मेरा शर्ट है, ये अभी उन्होंने सुबह में घाट के टाइम पहना हुआ था। शाम के टाइम को जो पहना हुआ था वो धो करके मैं उसी टाइम डाल दी थी, बट ये सुबह का था तो सुबह का भी मैंने रख दिया था, क्योंकि उसके बाद पल बेड वोड लगाना, रूम ठीक करना, बहुत सारे काम हुए थे। तो उस टाइम नहीं मिला। तो कल अक्षयनवमी के दिन ही मैंने मॉर्निंग में बहुत सारे कपड़े वगैरह धोए। नाश्ता कुछ ज़्यादा खास बनाना नहीं था, बस पोहा बना था, सब लोग पोहा कर लिए थे। तो इस वजह से बहुत सारा टाइम बच गया था, मिला था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से ये सब कर लेते हैं, कपड़े धुलने के काम कर लेते हैं। तो अभी ये पूरा कपड़ा आज नहीं धुली हूँ मैं। इतना कपड़ा आप देख रहे हैं ये पूरा नहीं है, ये भी आधा ही कपड़ा है। आधा को फिर से मैं कल धोऊंगी, यानी कल मीन्स मंडे को धोऊंगी। तो वो वाला ब्लॉग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बाकी कपड़े वगैरह धुल गए। फिर मैंने नहा लिया, नहा करके जो कपड़ा पहना था मैंने उसको भी धो दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी डायरेक्ट की भगवान वाले मतलब अपने कमरे में। फिर भगवान का मंदिर भी साफ करना था, तो यहाँ पे उनके बर्तन वगैरह भी साफ करना था। तो फिर आ गई, आ करके मैंने सारे भगवान की फोटो वगैरह को अच्छे से पोंछा, क्योंकि सिंदूर चंदन टीका लगा रहता है ना हमेशा, तो इनको पोंछना डेली जरूरी होता है। तो बस इनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया, पानी से भिगो कर। इधर साईं बाबा को मैंने इस साइड में रख दिया है थोड़ा सा। उसके बाद पूजा वूजा की, बाहर आकर सूर्य भगवान को जल दिया, क्योंकि तुलसी जी को छूना नहीं था। संडे और ट्यूसडे को तो नहीं जल ढाला जाता है ना, और तुलसी जी से टच भी नहीं हुआ जाता है। तो इस वजह से मैंने सिर्फ सूर्यदेव को ही पूजा जल दिया था। बाकी मैं फिर बाहर कपड़े को लेकर के आ गई। आकर के मैंने यहाँ पे सारे कपड़े को ऐसे अच्छे से डाल दिया था। सारे कपड़े को ना मैंने पहले ही वॉशरूम में जो है ना ऊपर टांग करके रख दिया था। तो जितना देर में मैंने पूजा के बर्तन धोए, भगवान का फोटो वगैरह जो क्लीन किया, उतने देर में मेरे कपड़े के सारे पानी जो है ना निचोड़ के गिर गए थे। तो उसके बाद से बाहर लिया करके मैं डाल दी हूँ, क्योंकि बाहर अगर मतलब नहीं पानी अच्छे से निकला रहता है ना तो बाहर लाने से सारे पानी नीचे गिर जाता है, तो किसी के भी गिरने का डर रहता है। तो कभी कभी पहले ऐसा होता था कि मुझे नहीं समझ में आता था तो मैं छोड़ देती थी, तो थोड़ा बहुत पानी गिरा रहता था। तो अब वैसा नहीं करती हूँ, थोड़ा बहुत को सुधार करती हूँ। फिर यहाँ पे आई मंदिर में, हम लोगों ने 1 घंटे तक पहले सारे जगह पूजा किया। उसके बाद यहाँ पे आंवले का पूजा हम लोगों ने किया है। पंडित जी को दक्षिणा दिया, पंडित जी को खिलाया हम लोगों ने खजूर और आंवला। उसके बाद से हम लोग में थोड़ा सा मुँह जुठियाया वहाँ पे, मतलब थोड़ा सा खजूर और थोड़ा सा आंवला तोड़ करके हम लोगों ने भी खाया। थोड़ा सा पानी वहाँ पे पिया मैं और माँ ने, छोटी वाली बेटी भी गई थी। उसके बाद मैं घर पे आई, फिर जो भी नाश्ता था उसको गर्म किया मैंने, फिर चाय बनाया, मिठाई उठाई कुछ आया हुआ था, हस्बैंड ने लेकर आया हुआ था, तो वो मैं माँ को दी, खुद दिल्ली खाई, हम दोनों ने खाया। बर्तन वगैरह में जो था वो सब धोई। उसके बाद से थोड़ा सा 10 से 15 मिनट मैंने आराम किया, बाबू को भी खिलाया। उसके बाद से दवा ववा दे करके फिर मैं लग गई फिर से घर के काम में, यानी फिर से मैंने साग वोग काटा है। फिर वही बनाऊंगी, दाल चावल सब्जी और साग भी बनाऊंगी। तो ये वाला पूरा ब्लॉग मेरा थोड़ा सा भी देखने के बाद आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कॉमेंट करके बताइएगा मेरा ये ब्लॉग अक्षयनवमी के दिन का आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना प्यार हमेशा मेरे ऊपर और हर सबके ऊपर बनाए रखिएगा। तो बस यही तक था मेरा कल अक्षयनवमी का ब्लॉग। तो कैसा लगा